आज आम जन में किस तरीके का देखा गया है? मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने इसकी संकल्पना की, क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था कि ये विकसित भारत जन यात्रा का इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। और दूसरी बधाई दूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को। सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर विकसित भारत जन यात्रा राजस्थान में चालू हुई और 2 महीने में ऐसा काम किया कि कई क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर उन्होंने कीर्तिमान बनाया। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड हो या और भी योजनाएं जिनके अंदर उन्होंने नंबर 1 राजस्थान को बनाया, उसके लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। हम सब ने जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत जन यात्रा के विभिन्न शिविर में हम आप सबके लोगों के साथ हम वहाँ गए हैं और जिस तरह से समाज के वंचित लोग जो सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य और सरकार के कांग्रेस की सरकार की उपेक्षा की वजह से लाभ लेने से वंचित रह गए थे, उन लोगों की भी जन भागीदारी के रूप में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस तरह से लाभ मिला। और सबसे बड़ा जो राजस्थान की सरकार के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को राजकीय पत्र घोषित कर उसके अंदर जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं का जो संकल्प था, उस संकल्प को एक सिद्धि के रूप में मानकर और 450 रुपये में गैस सिलेंडर का काम 1 जनवरी से उन्होंने चालू कर दिया। और भी जितने घोषणाएं थी, भले वो SIT का गठन हो, पेपर धांधली कांड में हो, महिलाओं के अत्याचार के अंदर जो सरकार की मशीनरी और पुलिस प्रशासन को सजग करना हो, ऐसे सारे डिसीजन सरकार ने लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंटरिम बजट था, उस इंटरिम बजट के अंदर भी जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा ERCP का जो सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। और बजट के अंदर जिस तरह से बहनों माताओं के लिए लाडो योजनाओं की घोषणाओं के साथ में एक सब को इस सरकार के आने की महसूस हुआ कि भाई हाँ, राजस्थान में सुशासन की सरकार आई है। उस सब जो सरकार धीरे धीरे जो भी घोषणाएं कर रही है, उससे ये सब लोगों के सामने जा रहा है कि हाँ, राजस्थान में अब सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार 2 और 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 4 होते हैं। इसको हम साबित कर दिखाएंगे और हम सब जनप्रतिनिधि सरकार का और मोदी जी के और भजनलाल जी के दूत बनकर हमारे जोधपुर को नया जोधपुर, सुंदर जोधपुर, स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर बनाने के और अग्रसर है। और जोधपुर की जो हेरिटेज है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी की पूरे विशेष कृपा रही है हमारे ऊपर। और पर्यटक 2 के अंदर हमारे जोधपुर का सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर भी कई योजनाएं आएगी। और आज शहर में कई शिलान्यास हुए, लोकार्पण हुए। आज 500 करोड़ रुपए से अधिक की 3 योजनाओं का जोधपुर शहर में हुआ। मैं खुद हुआ था रेलवे स्टेशन में। एक तो जोधपुर बीकानेर विद्युतीकरण का लोकार्पण हुआ, जोधपुर फलोदी राइकाबाग जो है विद्युतीकरण का लोकार्पण हुआ। और भगत की कोठी पर जो वंदे भारत ट्रेन है, उसके मेंटेनेंस के डिपो का, वो अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि डीजल सेट जोधपुर का था। यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ भी बहुत है, कर्मचारी भी खूब है। तो वंदे भारत के डिपो का जो शिलान्यास है वो भी यहाँ पे हुआ। और टोटल 527 करोड़ की 3 योजनाओं का जोधपुर में शिलान्यास और लोकार्पण हुआ।